3 माह इस क्लिप के बाद ना मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। आप सोचेंगे क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे बंदे को, जिसने पूरी अपनी तबलीग के कैरियर के दौरान ये नारा बुलंद किया कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं और तेरे बाप बेटे है ही कोई नहीं, उस बंदे को अब इन मौलवियों को ये अपनी सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि मैं आशिक रसूल और मैं गुस्ताख नहीं हूँ। तकलीफ होगी मैं दोबारा करें मिर्जा जग के जरा मेरी कानून का सख्त हो भी जग के जरा जरा उन्हें पैरोकार हो भी जग के इन मौलवियों को जिनके पास ना इल्म है, ना जिनके पास कोई तहजीब है, ना जिनके पास अच्छी जबान है, ना इनके पास कोई लॉजिक है बात करने की, ना इन्होंने कभी कुरान को पढ़ा है कुरान को लेकिन समझा नहीं है और लोगों नहीं है। और लोगों के साथ भी यही चाहते हैं कि लोग कुरान को पढ़ें लेकिन उसको समझे नहीं, क्योंकि अगर समझेंगे तो इनके फिरके खत्म हो जाएंगे, इनके चंदे बंद हो जाएंगे, इनकी फॉलोइंग बंद हो जाएगी, इनकी फिरौनियत खत्म हो जाएगी। फिरौन के सामने, बादशाह के सामने खड़े होकर, अजारादार के सामने खड़े होकर कोई सवाल ना कर सके। इस तरह के फिरौन बने हुए हैं कि आप इनको चंदे दें, इनकी औलादों को नस्ल दर नस्ल पालें चंदों के जरिए और आप इनसे कोई सवाल ना कर सके। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप किसी महफिल के अंदर खड़े होकर मौलवी साहब के ऊपर एतराज करें कि मौलवी साहब ये जो आप चीज बयान कर रहे हैं ये कुरान और हदीस के अंदर कहाँ पर लिखी है, वो आपके गटे फिट हो जाएगा बंदा। आपको बात करने की तमीज नहीं है, वो आपको गुस्ताखी के फतवे लगाएगा। हमें तौहीद सिखाई है। ये वो बंदा है जिसने लोगों को, जो यूथ थी खास तौर पर, जो इस्लाम छोड़कर जा रही थी, इन घटिया मौलवियों की वजह से इस्लाम से मुतनफर हो गई थी, जो ना साइंस जानते हैं, ना कुरान को समझते हैं, ना दीन को समझते हैं, ना हदीस को समझते हैं, ना अहले बैत का रुतबा समझते हैं। साइंस कहती है जमीन सूखी है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। IMF से जो मांगने जाती हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहर भाई क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है, नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा लिखा हुआ है। इनकी चलाकियां मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। ये कुरान और हदीस का गलत मतलब पेश करते हैं, ठीक है, गलत मतलब इसलिए पेश करते हैं ताकि इनका फिरका बच सके। दूसरी वारदात ये डालते हैं अपने फिरके के अंदर, अपने फिरके को सही साबित करने के लिए अहले बैत के मकाम को घटाते हैं और फर्जी शाने बढ़ाते हैं बाकी सहाबा कराम के, ताकि अहले बैत को नीचे दिखाया जा सके। तीसरी चीज ये क्या करते हैं, अपने फिरके को साबित करने के लिए अपने बुजुर्गों की करामात, झूठी करामात करके उनको ऊपर करते हैं, नबियों का रुतबा भी नीचे करते हैं, अहले बैत का रुतबा भी नीचे करते हैं और सहाबा को भी बाजुकात नीचे ले जाते हैं। बल्कि ये तो बाजुकात अल्लाह के मुकाबले में ले जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मैं एक वीडियो क्लिप आपको लगा देता हूँ। आप कुछ छीनने का हक रखें, जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े ना पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन। चिल्लाओ खातिर से बात